आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान में मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने काम काज में मसरूफ़ भी होंगे। एक नई वीडियो लेकर आए हैं, नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से पहले होना ज़रूरी है। वो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से पहले हमारे पास होना ज़रूरी है ताकि हम इंपोर्ट अपनी खुद करवा सकें। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे उन लोगों के लिए जो इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे बात होगी और काम की बात होगी, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपने इसमें एक एक डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी बाहर से मंगवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से किसी भी मुल्क में अपनी प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं। शुक्रिया, आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि डेली अपडेट्स आपके मोबाइल पे आती रहें। और ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ईमेल ज़रूर किया करें ताकि हमें आपके फीडबैक का पता लगता रहे। सवालात किया करें, हम आपको जवाब देंगे। सब्जेक्ट में आप जाके सवाल आपका जिस टॉपिक से रिलेटेड है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखें, बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेस लिखें, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग लिखें, यानी जो भी चीज़ बात करना चाहते हैं सब्जेक्ट के अंदर उससे शुरू करें और नीचे जाके आप उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट्स करें, लेकिन कमेंट्स करें, जेन्युइन कमेंट्स करें ताकि हमें आपके फीडबैक का अंदाज़ा होता रहे। बहुत शुक्रिया, वीडियो की तरफ चलें। जी मेरे पाकिस्तानियों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपके पास बुनियादी तौर पर होनी चाहिए, बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नहीं, हर उस बंदे के लिए, हर प्रोफेशनल्स के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए और कंपनी के लिए एक इंडिविजुअल का एनटीएन होना बहुत ज़रूरी है। देखें, आपका एनटीएन होगा तो इसी बेस में आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलेगी, आप प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जैसे आपका सीएनआईसी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ एनटीएन भी बहुत ज़रूरी है। और कई लोगों के दिमाग में ये बातें आई हुई हैं, जी एनटीएन होने से हम जी टैक्स के नगरे में आ जाएंगे, वो टैक्स वाले हमें पड़ जाएंगे। यार ये सब मफरूज़ों पे मबनी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका बिजनेस नहीं चला है तो कोई बात नहीं, आप सालाना जब रिटर्न जमा करवाएंगे उसके अंदर शो कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। किसी भी वकील को हम नहीं पैसे दे सकते, भैया आप खुद कर लें। आप एफबीआर की वेबसाइट में जाएं, उन्होंने आपको तरीका समझाया हुआ है, आप खुद देखें। आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर लिया करें जैसे हम लोग खुद करते हैं, तो आप लोग भी खुद कर लें। ज़्यादा बात है, माशाल्लाह यूट्यूब एक पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। आप यूट्यूब पे जाएं, जाके सीख लें जी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं एनटीएन की, तो वो आप खुद कर लिया करें। तो ये तो कोई बड़ा मसला नहीं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहले आपके पास एनटीएन होना ज़रूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एनटीएन के बाद जो मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ ज़रूरी चीज़, आपकी कंपनी का स्टेटस होना चाहिए। कंपनी का स्टेटस क्या होता है जी? कंपनी का स्टेटस ये होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है कि पार्टनरशिप बिजनेस है। अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो अंडरस्टूड बात है, वो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन अपनी रेडी की होगी, वो कोई भी वकील आपको बना के दे देगा, ठीक है। उसके बाद जी पार्टनरशिप का है तो आपका प्रॉपरली पार्टनरशिप होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपने SECP रजिस्ट्रेशन या इस तरह की डिफरेंट चीज़ों से करवाई हुई है, ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपका बिजनेस सिक्योर है। लेकिन इसका इंपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये आपको वैसे ही बात बता रहा हूँ। अपने पहले बिजनेस को आप शो करें, क्योंकि इंपोर्ट एज ए इंडिविजुअल हैसियत में भी आप करवाना चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको अपना बिजनेस तो बताना पड़ेगा ना, आप क्या कर रहे हैं। एनटीएन खोलने के बाद आप फौरी तौर पे बैंक में जाएं। ये जो मैं अभी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की बात की है वो इसीलिए की है। बैंक में जाके आप एक बिजनेस अकाउंट खुलवा लें। बिजनेस अकाउंट में आपको बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारा फ़ायदा है बानिस्बत करंट अकाउंट के या सेविंग अकाउंट के, वो आपको बैंकर्स कोई भी बता सकते हैं। बैंक अकाउंट जब आप खुलवा लेंगे उसके बाद आप अप्लाई करेंगे जीएसटी के लिए। आपकी सेल्स रिटर्न जो है लाजमी जमा होनी चाहिए, ये मंथली बेस पे जमा होती है। इसके लिए आपके एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, वो उसकी रिटर्न का आपको तरीकेकार बता देंगे। जीएसटी रिटर्न के लिए आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन आपसे रिक्वायर्ड होगी। उसमें आपका बिजली का बिल उस जगह का जो आपने डॉक्यूमेंट में यानी अपनी लेटर हेड के ऊपर शो किया हुआ है, अपने विजिटिंग कार्ड पे शो किया हुआ है, उस एड्रेस का वो बिजली का बिल लाजमी मांगेंगे। और हो सकेगा तो वो सर्वे भी करेंगे जीएसटी के लिए, ये ज़रा जहन में रखिएगा बात आपको। जब जीएसटी का भी आपका नंबर अलॉट हो जाएगा, एनटीएन के बाद जीएसटी का, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास आपके सिटी का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है। सपोज अगर आप ताल्लुक सियालकोट से है तो सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स, लाहौर से है तो लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स, कराची से आपका ताल्लुक है तो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद से ताल्लुक है तो वहाँ इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स। मेरी बात फॉलो करके
वहाँ का आपको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वो कैसे हासिल किया जाए? बहुत आसान तरीका है। अपना एनटीएन लेकर जाएँ, अपना लेटर हेड लेकर जाएँ, अपनी तस्वीर लेके जाएँ, अपना आईडी कार्ड लेके जाएँ, अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट लेके जाएँ या उसका नंबर लेके चले जाएँ, आपका वो भी बन जाएगा। ये जब 3 चीज़ें आपकी बन जाएँगी, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे अपने पीएसडब्ल्यू सिस्टम के लिए, क्योंकि अब जदीद सिस्टम आ चुका है, इस साल लॉन्च हो चुका है 2021-2022 में। अब तमाम जितने भी आपके जीडीज़ वगैरह बन रहे हैं, बीएल वगैरह सारी जिन चीज़ों पे इश्यू हो रही है, कस्टम क्लियरेंस हो रही है, पीएसडब्ल्यू सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। वीबॉक्स सिस्टम जिनका बना हुआ है ठीक है, चलने दें, अभी वो भी चल ही रहा है, लेकिन नए लोगों के लिए पीएसडब्ल्यू ही रिकमेंड किया जाता है। पीएसडब्ल्यू जब आप बनवा लेंगे, ये आपका आखिरी स्टेप होगा इम्पोर्ट के लिए। जब पीएसडब्ल्यू आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी, आपको वो अलॉट हो जाएगा, पीएसडब्ल्यू सिस्टम लेके अपना लॉगिन एंड पासवर्ड लेके अब आप चले जाएँ अपने बैंक में जहाँ आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है। वहाँ जाके अपने बैंक को रजिस्टर्ड करवा लें उस पीएसडब्ल्यू में। याद रखिएगा, आपने जो भी पेमेंट भेजनी है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजनी है। इसलिए पीएसडब्ल्यू में आपके बैंक की एंट्री होना बहुत ज़रूरी है और ये वक्त से पहले कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। क्यों? जब आप एलसी ओपन करवाने जाएंगे, आप नए यूज़र होंगे तो बैंक टाइम लेगा, क्योंकि वो प्रॉपरली एक वेरिफिकेशन करता है, आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन करता है, क्योंकि बैंक ने आपकी ज़मानत देनी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें लोग इग्नोर करते हैं और उसकी वजह से अक्सर टाइम उनका ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का सामना इम्पोर्ट के वक्त आ जाता होता है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा दिया, इसकी हम समरी कर लेते हैं। आपके पास आपका एनटीएन होना ज़रूरी है, एनटीएन होने के बाद आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, उसके बाद आपका जीएसटी होना ज़रूरी है, उसके बाद आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेशंस होना ज़रूरी है, उसके बाद आपका आखिरी स्टेप जो है वो पीएसडब्ल्यू सिस्टम में एंट्री बैंक की भी है और लॉगिन और उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। आप अपना काम खुद से खुशउस्लूबी से कर लेते हैं। सेम जब आप इम्पोर्ट के लिए कर लेंगे, सेम आपका एंट्री एक्सपोर्ट के लिए हो जाएगी। एक्सपोर्ट के लिए भी यही डॉक्यूमेंटेशन है। एक्सपोर्ट के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन और भी रिक्वायर्ड होती है, वो पोर्ट के ऊपर होती है, वो क्लियरिंग एजेंट खुद ही उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फूड से रिलेटेड कोई आइटम भेजना चाह रहे हैं तो फूड सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। कोई आप स्पेयर पार्ट वगैरह भेजना चाह रहे हैं तो वहाँ आपको पीएसक्यूसीए का भी आपके पास सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, वो आपने देनी होती है। राइस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो राइस एसोसिएशन का लेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए, उनकी भी सर्टिफिकेशन आपने मस्ट करवानी है। तो ये एक्सपोर्ट के लिए भी हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, वो फिर टॉपिक रिलेटेड हो जाएगा कि आप एक्सपोर्ट करना क्या चाह रहे हैं, उसके लिए ज़रूरत क्या होती है चीज़ों की, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, टैग ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। और आज आपको किसी और चीज़ से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फेसबुक के ऊपर बड़े-बड़े पोस्टें डालने की ज़रूरत है, यार हमें बता दो कि हमने जनाब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हासिल करना है, ये होता क्या है। मैंने अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।